हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि तुम्हें पूछा जाएगा 12 जून 2025 को। अगर तुमने यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो तुमने अपना क्लास में से फुल मार्क्स उठा रहे होगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके पीछे दो रीज़न है। पहला कि तुम्हें मॉर्निंग असेंबली डेली तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही तुम्हें ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि तुम्हारा होने वाला है सेक्शन ए, जो कि तुम्हें एमसीक्यू टाइप से पूछा जाएगा, जिसमें तुम्हें ऑप्शन दी हुई रहेगी और तुम्हें सेलेक्ट करना है सही आंसर को। तो ऑप्शन ए में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन क दिया हुआ है हाँ, ऑप्शन ख दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क हाँ, क्योंकि परिमेय संख्या में p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है और q जो कि जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, और 0 और 1 जो कि एक पूर्णांक संख्या है, साथ ही साथ एक जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यह तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला संख्या कि p/q के रूप में है, सेकंड यह पूर्णांक संख्या है, और q जो कि 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन 1 का राइट आंसर होगा हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन ख 11, ऑप्शन ग 100, ऑप्शन घ अनंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ अनंत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सेक्शन बी पे, जो कि तुम्हारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें से तुम्हें पूछा गया है, निम्नलिखित में से -8 से छोटी संख्या है। ऑप्शन क दिया है -9, तो इसका राइट आंसर होगा -9, जो कि इसमें से छोटी संख्या है -8 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 361 निम्नलिखित में से किसका वर्ग है। तो तुम 19 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान क्या आएगा। तो इसका लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, तो 19 को 19 से गुना करो यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 9 81 हासिल 8, 9 1 9 और 8 17। इसी तरह जब मल्टीप्लाई करोगे 1 को 19 से तो इसका मान होगा 19। तो इसको गुना करोगे 1 और 9 और 7 16, 2 और 1 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वर्गमूल 0.81 का वर्गमूल क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग 0.9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि तुम्हारा है सेक्शन सी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 35 हो। तो तुम्हें पता है किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है -4/5, और ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाला को हम लोग कहते हैं हर। और इस क्वेश्चन में तुम्हें पूछा गया है कि हर को तुम्हें 35 लाना है। तो 35 लाने के हम लोग क्या करेंगे, तो -4/5 है, तो 35 लाने के लिए हम लोग नीचे ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से तुम 7 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे इसका मान आएगा 35, और ऊपर आएगा तुम्हारा 7 चौके 28, तो -27/8, जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, योग सक्रिय बिना 1 3 5 7 9 11 13 15 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें बिना जोड़े तुम्हें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है इसका विषम संख्या का योग, विषम संख्याओं संख्याओं का योगफल
योगफल बराबर होता है एन स्क्वायर। और एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे दिया हुआ है जितने भी संख्या है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें टोटल 8 संख्या है, तो यानी कि 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64। तो इसका राइट आंसर होगा 64। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि तुम्हारा है सेक्शन सी, लघु उत्तरीय प्रश्न। बार बार घटाने वाली विधि से 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बार बार घटाने वाला विधि होता है तुम्हारा लोसो विधि। तो लोसो विधि से तुम्हें वर्गमूल निकालनी है। तो यह कितने का पहाड़ा में आएगा, पहले तो 2 का पहाड़ा में आएगा, तो यह 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर यह कितने का पहाड़ा में कटेगा, 2 के पहाड़ा में, तो 2 तिया 6, 2 6 12। फिर से यह कितने का पहाड़ा में, फिर 2 के पहाड़ा पे, तो फिर 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर यह कटेगा 2 का पहाड़ा पे, 2 9 18। अब फिर कितने का पहाड़ा पे, 3 के पहाड़े पे कटेगा, 3 तिया 9। तो हम लोग 144 को लिख सकते हैं 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार, और फिर ट्रिपल 2 बार, तो 3 गुणित 3। अब तुम्हें जोड़ा लेना है, दो संख्या में से एक संख्या लेना है। तो यहाँ से तुम दो संख्या उठाओगे 2, और फिर मल्टीप्लाई करोगे। फिर यहाँ से दो संख्या उठाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 गुणित 2। फिर यहाँ दो संख्या में से एक संख्या को गुना करोगे, तो 3 2 बार है तो एक बार 3 लिखेंगे। अब इसका मान निकालोगे, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, जो कि इसका राइट आंसर होगा। इस तरह तुम्हें सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जो संख्या दी हुई है तुमको उसको बढ़ते हुए संख्या में दर्शाना है। तो इसको तुम किस तरह से सॉल्व करोगे, सबसे पहले जो नीचे दी हुई संख्या को तुम्हें एलसीएम लेने हैं। तो इसका तुम एलसीएम लोगे तो इसका मान निकल के आएगा तुम्हारा 2 9 3 6। तो इसका मान निकल के आएगा तुम्हारा, एलसीएम लोगे 2 9 3 6। तो इस कितने का पहाड़ा पे जाएगा, 2 का पहाड़ा पे, तो 2 एकम 2, 9 3, 2 तिया 6। अब वो कितने का पहाड़ा पे, 3 के पहाड़े पे जाएगा, तो 1 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18। तो इस पूरे का एलसीएम निकल के आएगा 18। अब इसको इस तरह सॉल्व करने हैं, सबसे पहले नीचे यानी कि हर को बराबर करने हैं सब में। तो 1/2 को हर से मल्टीप्लाई करोगे 18 लाने के लिए, तो क्या करोगे, नीचे ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मान निकल के आएगा 9/18। फिर मल्टीप्लाई करोगे 2/4 को, नहीं 2/9 को, फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका भी मान निकल के आएगा तुम्हारा 4/18। फिर इसी तरह तुमको 4/3 को भी मल्टीप्लाई करके 18 के रूप में लाना है। तो इसको तुम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना से, तो नीचे 18 आ जाए। तो इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करने हैं 6 से। तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर आएगा तुम्हारा 6 चौके 24, और नीचे आएगा 6 तिया 18। फिर इसी तरह तुम्हें 1/6 को भी तुम्हें 18 के रूप में लाना है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो यहाँ पे 3 करोगे तो 3/18। तो तुम अब 1/2 को तुम लिख सकते हो 9/18। तो यहाँ से तुम 9/18। फिर अगला क्या हुआ, अगला तुम्हारा आरोही क्रम में पूछा गया है, तो सबसे पहले छोटा वाला को लिखोगे, यानी कि 1/6, जो कि तुम्हारा है 3/18। तो आरोही क्रम में होगा इसका आंसर, राइट आंसर होगा तुम्हारा, इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा 1/6, 1/6। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसके बाद बड़ी संख्या है
4/18 यानी कि 9/2। फिर उसके बाद इससे बड़ी संख्या कितनी है? 9/18 यानी कि 1/2। इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसके बाद लास्ट में बचा बड़ी संख्या 4/3। तो इसका राइट आंसर होगा इस तरह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, तो इसको तुम खुद से बना करके नीचे कमेंट करना कि इसका राइट आंसर कितना आया। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।